अच्छा जी, वादा किया था आपसे कि हम मुलाकात कराएंगे विद दिस वेरी ब्रेव यंग मैन। आपको बताएं कि दुनिया की, वैसे अपनी टीम को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देंगे। कल हमने कहा और आज उन्होंने राब्ता करके उनको, हाँ ये तो तारीफ होगी, ये तारीफ के काबिल है टीम, क्योंकि कल हमने कहा था कि वेरी ट्रू बाय द वे, बिकॉज हम सारे मिलके कुछ बात जिक्र करते हैं, बेशक हम कहें या उन्हीं की तरफ से कुछ हो, बट द थिंग्स एक्चुअली हैपन। सो यस, टीम जियो पाकिस्तान इज क्वाइट अमेजिंग दैट वे। अच्छा जी, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज़ काशिफ वतन वापस पहुंच चुके हैं और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरोज़ काशिफ 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। इस बात पे ज़रा रुक जाएं और तवज्जो दें कि दिस बॉय इज़ ओनली 19 ईयर्स ओल्ड एंड अचीवमेंट। माशाल्लाह ये दोस्त और फैमिली भी आप साथ देख रहे हैं, तो वो भी उसी एज ग्रुप के, उनके लिए भी होगा कि क्या करके आए हो। बिल्कुल, इससे पहले ये एजाज़ 23 साल की उम्र में पाकिस्तानी खातून समीना बेग ने हासिल किया। That was also amazing, by the way. बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त ये शो नहीं था तो हम समीना बेग नहीं, समीना बेग से वैसे एक्चुअली इसी शो के लिए हमने एक बड़ा इन डेप्थ इंटरव्यू भी किया था कुछ साल पहले। अच्छा, 17 साल की उम्र में शहरोज़ पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक भी सर कर चुके हैं, जिस वजह से शहरोज़ को ब्रॉड बॉय भी कहा जाता है। तो ये पूछे कि ब्रॉड बॉय कहा जाता है उनको। फ़ख्र पाकिस्तान शहरोज़ काशिफ आज जियो पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, तो उनसे मुलाकात कराते हैं और देखिए जलवा अफरोज़ हो भाई, शहरोज़ को दिखाइए। शहरोज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आप अभी अभी आए हैं एंड यू आर द लेटेस्ट यू नो सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। अच्छा, पहला सवाल मैं ये करूंगा, कितना हुकूमत की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया आपके लिए शहरोज़? हम तो ये बताइए कितना ऐलान किया गया? अभी तक तो कोई इस तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ऑल्दो मुझे सिर्फ 2 दिन हुए मैं आए हुए, तो अभी तक तो गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। खैर सगाली सफ़ीर बनाने का ऐलान किया था, आई थिंक सो, उसके मुतालिक भी कोई रब्ता नहीं हुआ। तो आई डोंट नो राइट नाउ, लेकिन जस्ट अ क्वेश्चन जो कि एक दिमाग में आ ही रहा था, लेकिन वाकई अभी इनको 1-2 दिन ही हुए हैं। नहीं, लेकिन जब ये आए थे पाकिस्तान तो इनको रिसीव करने के लिए बिल्कुल ऑफिशियल्स होने चाहिए थे, क्योंकि ये इतना छोटा काम नहीं है जो ये करके आए। एवरेस्ट सर किया इन्होंने, दुनिया में लोग जाने माने जाते हैं। एयरपोर्ट पे तकरीबन 1 घंटा रोका गया था उस वक्त। रोका गया था फॉर व्हाट? I don't know, for something like पीछे से ऑर्डर्स नहीं आ रहे, दोबारा PCR करवाना पड़ेगा, ये वो ब्ला ब्ला। अच्छा, वो तो खैर वो तो फॉलो करना ही है, तो आपको पता है कि वो तो हर ट्रैवलर के साथ कर रहा है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर अचीवमेंट शहरोज़, ज़बरदस्त अचीवमेंट है। प्लीज़ हमें ये बता दें कि ये आपका शौक और जुनून, क्योंकि शौक तो होता है तो इंसान मरी के पहाड़ और नथिया गली और ये पहाड़ सर करके आ जाता है, ये तो जुनून हुआ कि आप तो पहुँच गए एवरेस्ट एंड यू आर ओनली 19। तो ये कहानी कितने पुरानी है, मतलब कब से शुरू हुए हैं आप इस पैशन के पीछे? मुझे एक बात की तो खुशी है कि ये मेरी जो इंटरव्यू की कहानी थी, ये एवरेस्ट का जिक्र जो था वो जियो से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला इंटरव्यू वहाँ पे हुआ मेरा, और आज भी एवरेस्ट के बाद सबसे पहला इंटरव्यू मेरा जियो पे हो रहा है। तो आज से तकरीबन 8 साल पहले, 7 साल पहले तकरीबन मैंने इंटरव्यू किया था जियो के साथ, और उसमें मैंने कहा, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था, और उसमें मैंने कहा था कि K2 और माउंट एवरेस्ट तो मैंने सर करना ही करना है। तो वो जो बात थी ना कि यार कोई बात नहीं, बच्चा है, इंटरव्यू है, 2 लाइनें याद करवा दी हैं तो ठीक है, लेकिन आई रियली मेंट दैट। मुझे पता था कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में प्लान कर रहा हूँ, मेरी फ्यूचर जो है वो आगे मैंने किस तरह लेके चलना है इसको, और ठीक 8 साल के बाद जो है वो मैं एवरेस्ट कर चुका हूँ। ज़बरदस्त। तो यू मस्ट बी 11 और 12 इयर्स ओल्ड जब से आपकी ये ड्रीम होगी। लेकिन इसको एक ड्रीम करना एक चीज़ होती है, अचीव करना कुछ और होता है। तो ये जर्नी बताएं, हु हेल्प्ड यू आउट? आप इन टच हैं बाकी माउंटेनियर्स के साथ, हमेशा से थे? मतलब ये किस तरह हुआ, किस तरह? There was no one without my father. कोई कुछ भी नहीं था, सब जो है वो मतलब कुछ ना कुछ उसके सिलसिले में थे। लेकिन जो अगर एक बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ था वो मेरे फादर थे, और कोई भी नहीं था। और मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे और
जितने भी मेरे ट्रैकिंग पार्टनर्स वगैरह थे वो मेरे साथ खड़े हुए थे, जो हमेशा से ही आज तक खड़े हुए हैं। तो मेरे फादर ने जो है वो मुझे हमेशा से इनकरेज किया। मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो अपने फादर को देता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पे उन्होंने सपोर्ट किया, मेंटली प्रिपेयर उन्होंने किया, कोई मुश्किलात आती थी उन्होंने उसको सॉल्व किया। तो आई थिंक सो कि ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी कि नेवर गिव अप, और मैं उसको जो है वही चीज़ को लेके चला और मैंने गिव अप कहीं पर भी नहीं किया। अच्छा शाहरोज़, ये कहिएगा, ये जो 11 साल का था तब से 11 साल का था तब से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और उसके बाद से 3000 मीटर की चोटी से लेके 8000 मीटर की चोटी तक अगर कोई इंसान मेरे साथ खड़ा है तो वो मेरे फादर हैं जी। अच्छा शाहरोज़, ये कहे कि ये जो सतपारा वाला एक ट्रैजिक वाक़या हुआ, उसने आपको स्ट्रॉन्ग किया या आपके दिल में खौफ बिठाया इसको लेकर? थोड़ा सा उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, ये बताइए। देखिए, खौफ तो पहाड़ का आपके दिल में होना ही चाहिए, क्योंकि अ ब्रेव क्लाइंबर इज़ अ डेड क्लाइंबर। ये रेनोल्ड मेसनर एक बहुत बड़े माउंटेनियर हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो आई थिंक सो वो कहते हैं कि जो पहाड़ का डर है ना, वो आपके दिल के अंदर थोड़ा सा होना चाहिए। अगर बात करूँ मैं अली सतपारा साहब की, तो आई थिंक आई वाज क्वाइट पॉजिटिव दैट टाइम कि मैं जो है वो अपने जो मुल्क का एक बहुत बड़ा माउंटेनियर था, उसकी जो लेगेसी है, क्यों ना हम यंग माउंटेनियर्स उसको कंटिन्यू करें और दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनको समिट करें। तो K2 विंटर्स में करने का है प्रोग्राम? जरूर इंशाल्लाह। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये आप लोग टाइप जो लोग होते हैं ना, जो एवरेस्ट पे चढ़ गए तो इधर उधर हो गया, तो आप लोगों का वो रुकता नहीं है, वो पैशन, वो जुनून जो है वो चलता रहता है। तो कोई भी चोटी रहेगी उसको सर करना है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके इस पूरे जर्नी का क्या था? जब एवरेस्ट के लिए आपने डिसीजन कर ली, बेस कैंप आप पहुंच भी गए और चढ़ाई भी आपने अपनी क्लाइंब जो थी स्टार्ट कर दी, तो सबसे चैलेंजिंग हिस्सा क्या था? सबसे चैलेंजिंग इसका यहाँ पे जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो खुम्बू आइस फॉल है, जो स्टार्टिंग है इसकी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शंस उसके अंदर, मतलब आइसबर्ग गिर जाते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रही है वो जगह। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे जो उस हाइट पे जो है वो देख के शॉक हुआ जो मैं, वो हिलरी स्टेप था। क्योंकि मैंने हिलरी स्टेप पे 8700 मीटर की हाइट पे अगर आप डेड बॉडी देख लेते हो, जब आप खुद एक डेड जोन में हो, हाँ। तो आई थिंक सो कि इट्स समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हो। ओह गॉड। अच्छा, वैसे तो मैंने वो डेड बॉडी देखी। जी बताइए। जी, जब मैंने वो डेड बॉडी देखी ना, तो मतलब एक दिल में एक सवाल आया कि ये भी उसी पैशन के साथ आया जिस पैशन के साथ मैं आया हूँ। तो ये आप कंपेयर कर लेते हो अपने साथ उसको। अब शाहरोज़, वैसे तो बहुत से सवाल आपसे बनते हैं, लेकिन ये जो बड़ी ख़तरनाक आप 2-4 बातें बता रहे हैं, तो इसके बाद आखिरी सवाल यही बनता है कि आपको इस एडवेंचर के लिए अपनी अम्मी से कैसे इजाज़त मिली? अम्मी मेरी जो है वो क्वाइट सपोर्टिव। उनको पता है कि इसका पैशन है, इसका पागलपन है ये, तो लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट। लेकिन थोड़ा सा होता है उनको कि ठीक है चला जा, वो जो ऊपर से कह देते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है माएँ फिर कहाँ चाहती है कि उनका बेटा उसकी नज़रों के सामने से। ऑलमोस्ट 99% अचीवमेंट इस किस्म की जो होती है ना लोगों की, वो अम्मियों के सर ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर अम्मियाँ और अब्बूज ऑल्सो वो ना आपके साथ हो तो ये इंसान का दिमाग सोच भी नहीं सकता। शाहरोज़, बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का, और ट्रूली एन इंस्पिरेशनल यंग मैन। और इससे सबक ये है कि कुछ भी आप करना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना आपका बहुत ज़रूरी है।